हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं भिंडी की खेती, भिंडी की अगेती खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, आज अभी जनवरी चल रहा है और इस जनवरी के महीने में अच्छा उत्पादन चाहिए तो भिंडी लगाइएगा और कम से कम खर्चे में लगाने के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये जो भिंडी की फसल है आपको कम खर्चे में ज़्यादा फायदा दे सके। तो हम आज बात करेंगे 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है भिंडी की खेती कैसे कर सकते हो, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसी पे आगे चलो वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम भिंडी की खेती। भिंडी की खेती। तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती की बात करते हैं तो इसमें भिंडी की खेती की अगेती खेती बोल सकते हैं, जैसे भी है, चलो ये इतना ही बोल देते हैं। दूसरा ये है, इसमें 15,000 से लेकर के 20,000 तक खर्च में। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हो सके कहीं कभी रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज है 15-20 हज़ार तक लागत करके आप प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले ये है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मिट्टी। तो मिट्टी कौन सा होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, मिट्टी कोई भी हो चलेगा, बशर्ते ये है कि वो उपजाऊ होना चाहिए, बंजर नहीं होना चाहिए। बस अगर बंजर होगा तो उसमें आपको खाद की मात्रा ज़्यादा देना पड़ सकता है। लेकिन अगर उपजाऊ मिट्टी है जिसमें रनिंग में आप खाद धान या कोई फसल सब्जी वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें बात करेंगे तो वो वाला मिट्टी में आप आसानी से लगा सकते हैं। पहले दूसरी बात क्या होता है, मिट्टी तो हो गया, अब इसकी जो तैयारी कैसे करना है इसके बारे में बात करें। तो किसान भाइयों, तैयारी के से सीधा तात्पर्य ये है कि उस खेत की क्या करना है, हमें जुताई करना है। तो पहली ये है कि इसकी जुताई करना है। तो इसका बहुत बढ़िया जुताई करना, पहले नांगर से जुताई कर लेना है। इसमें जुताई के दो सुविधा है, एक नांगर से करना है तुरंत, उसके बाद आपको रोटोवेटर से करना है। रोटोवेटर से करने से ये होता है कि जो मिट्टी जो है भुरभुरा हो जाता है, बारीक बारीक हो जाता है। उसके बाद ये जुताई के बाद इसी में तैयारी में दूसरे नंबर पे आता है खाद। अब इसमें खाद क्या डाले इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, खाद में भी दो वैरायटी है। एक देसी खाद है, देसी खाद जिसको बोलते हैं हम लोग गोबर खाद। अब गोबर खाद जो है बेस्ट खाद है और गोबर खाद आप डालिए ताकि मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊ रहे। और आप जो है अपने खेत को ज़्यादा दिन तक उपजाऊ रखना चाहते हैं, ज़्यादा दिन से फसल लेना चाहते हैं तो गोबर खाद बिल्कुल डालें। दूसरा आता है इसमें रासायनिक खाद। तो किसान भाइयों, अब ये आया रासायनिक खाद। अब ये रासायनिक खाद में कौन कौन सी खाद कितने मात्रा में डालना है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। इसको डालना है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 50 kg। उसके बाद आता है DAP, इसको डालना है आपको 50 kg। DAP को भी आपको डालना है 50 kg। उसके बाद डालना है इसमें MOP, इसको डालना है 30 kg। उसके बाद डालना है इसमें यूरिया, इसको डालना है आपको 20 kg। ये शुरुआती का है, शुरुआती का बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें आपको डालना है सल्फर, इसको डालना है 3 kg प्रति एकड़। ये WDG वाला आता है। तो ये आपका रासायनिक खाद हुआ। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, खेत में डाल करके पहले तो आप जुताई करें, फिर एक खाद डालें। खाद डालने के बाद आप रोटोवेटर से फिर से जुताई करें ताकि वो मिट्टी जो में जितनी खाद है बहुत अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है बीज। तो किसान भाइयों, बीज के लिए मैं पर्टिकुलर एक ही कंपनी के कुछ नहीं बताऊंगा। आप अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट वैरायटी के, बेस्ट क्वालिटी के बीज होगा जो ज़्यादा उत्पादन दे, कम रेट हो, रेट से मतलब नहीं है, जो ज़्यादा उत्पादन दे, जो ज़्यादा बेनिफिट हो आपके एरिया में जो चल रहा है वो वाला बीज आप इस्तेमाल कीजिएगा।
अब किसान भाइयों इसका मात्रा की बात करते हैं। चौथे नंबर पे हम इसका मात्रा ले लेते हैं। मात्रा आपको लेना है इसका 2.5 kg से लेकर के 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं जो बीज है इसका। उसके बाद इसको लगाने की तरीका तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगाने की तरीका आप जो है आपके जमीन के हिसाब से रहता है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ एक एवरेज वाला। तो जो कतार से कतार की दूरी आप 1 फीट रखना और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 6 इंच रखना, ताकि वो धूप भी कम पड़े और आपके यहाँ पानी भी आसानी से जाते बने, दूरी भी हो, तोड़ाई वगैरह करते बने। उसके बाद जब आप पानी डालते हैं तो पानी इतनी ज़्यादा भराव ना करें, क्योंकि ज़्यादा भराव में हो सके बीज वगैरह सड़ सकता है। तो कम से कम पानी डालें ताकि बीज भींग बस जाए। ऐसा आपको एक बार चला देना है पानी, उसके बाद रोक देना है। तो किसान भाइयों ये रहा भिंडी की खेती की विधि जो है। आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।